परम कौन? क्या तुम पूछते हो कि इस अति विस्तीर्यमान पृथ्वी का परला सिरा किस जगह पर है? अंतिम सीमा कहाँ है? अरे, जहाँ तुम खड़े हो, यह यज्ञ वेदी ही इस पृथ्वी की समाप्ति सीमा है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी यज्ञ वेदी ही उसके लिए इस गोलाकार पृथ्वी की अंतिम सीमा है। यज्ञ के रहस्य को जानने वाले जानते हैं कि यह संपूर्ण पृथ्वी वेदी रूप ही है और अध्यात्म यज्ञ के लिए हम स्वयं, हमारा यह शरीर ही वेदी रूप है। घूमने वाले संसार चक्र की इस संसार संसरण की सीमा भी हमारी यह शरीर रूपी वेदी ही है। इस संसार सागर के परले किनारे पहुंचने के लिए हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ परो अंतः हमारे अंदर उर रूपी यज्ञ वेदी ही है। जब मनुष्य को इस असली यज्ञ वेदी का पता चल जाता है, तभी वह भव सागर के परले पार पहुंच जाता है। तुम इस संपूर्ण भुवन के नाभि स्थान को पूछते हो। क्या यह यज्ञ ही वह केंद्रीय वस्तु है जिससे कि यह सब ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के सब संसार की सब वस्तुएं परस्पर बंधी हुई हैं? यज्ञ रूप से ही परमात्मा इस सब संसार को यथावत जोड़े हुए हैं। यज्ञ ना रहे तो यह संसार बिखर जाए, सब वस्तुएं पृथक पृथक होकर नष्ट हो जाएं। यज्ञ ही वह वस्तु है जो सबका संगतिकरण करने वाली, सबको ठीक तरह से बांध के रखने वाली, सर्वत्र सबकी नाभि है। क्या तुम पूछते हो कि इस आदित्य रूपी महावीर्यशाली अश्व का वीर्य क्या है? तो देखो, यह वीर्य सोम है। सोम आदि वनस्पति के रस के हवन से आदित्य द्वारा इस संसार में सब प्रकार की समृद्धि उत्पन्न होती है। वृष्टि रूप सोम रस के सेचन से सब अन्न और अन्नाश्रित समस्त संसार उत्पन्न होता है। यह सभी संसार उस वृषा आदित्य पुरुष द्वारा प्रकृति की भोग्यता रूपी सोम से या जीवों में रहने वाले भोग प्राप्त करने के रस रूपी सोम से उत्पन्न हुआ है और होता रहता है। तुम पूछते हो कि सब वाणियों का परम व्योम कौन है? वह है ब्रह्मा, चारों वेदों का ज्ञाता ब्रह्मज्ञ, या चारों प्रकार के संपूर्ण ज्ञान का आश्रय स्वयं परम ब्रह्म, वह परम आकाश है, जहाँ से संसार भर की सब वाणियाँ निकलती हैं और लीन होती हैं। हमारे सब शास्त्रों का, सब वाणियों का, सब ज्ञानों का यही एक रक्षा स्थान है। यही नित्य आधार है। यही परम व्योम है। ओम।